मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। अभी मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता बन रहा है। ज़्यादातर ब्लॉग मेरा किचन से शुरू होता है क्योंकि अभी देखो सुबह मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह सब कुछ इतना सारा काम हो जाता है किचन में, तो मैं सोचती हूँ कि शुरू क्यों ना किचन से ही कर दिया जाए ब्लॉग। और अभी मेरा नाश्ता बन रहा है और मम्मी गई हुई है दूध लेने। और आज ना सुबह 4 बजे बारिश हुई, तब हम बाहर आए, तब हम छत पे गए, गेहूँ लेके आए नीचे और वो तिरपाल वगैरह ऐसे ही फेंकी हुई हैं हम लोगों ने नीचे। देखो हमने ऐसे ही कट्टे फटाफट नीचे रखे। अभी मैंने तिरपाल के तय कर दी। अभी मैंने चौक साफ़ नहीं किया क्योंकि अभी बारिश की वजह से गीला हो गया ना, तो ये जो धूल वूल है वो चिपकी हुई है, वो तो निकलती नहीं है। फिर झाड़ू से अभी ये सूख जाएगा ना, फिर सफाई करेंगे। और मौसम फिर भी बारिश का ही हुआ है, अभी पता नहीं क्या होगा आगे। और ये देखो सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों ने कैसे रखे थे। मैंने तो खैर सही कर लिए हैं और जेठानी जी लोग भी करेंगे बाद में तक। टुंडी भी अंदर ही है, आ गया बाहर। इसको भी हमने अंदर ही रखा रहता है बेचारा। टुंडी गुड मॉर्निंग। डूंडी जिमी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, रोटी खाएंगे, बाद में खाएगा रोटी मिशिका। देखो इसने सुबह से उठ के मॉर्निंग में मुझसे जैम मांगा और देखो पूरे फेस पे जैम ही जैम। देखो इधर देखो, इधर देखो। गुड मॉर्निंग बोलो एक बार। आजकल ना मिशू ने एक नई चीज़ सीखी है, हेलो बोलना सीखा है। पता नहीं किसके मुंह से सुना, शायद हमारे मुंह से सुना होगा। तो वो बोल रही है हेयो मिशू हेयो। आजा गुनू। इतना प्यारा, इतना क्यूट लग रहा है ना उसके मुंह से। मतलब हर एक चीज़ जो वो वर्ड बोलती है ना, जो वो सीखती है, इतने प्यारे प्यार से बोलती है ना। वो ना मैं माइक्रोनी बना रही हूँ और मम्मी के लिए यहाँ पे सब्जी बन रही है क्योंकि मेरा माइक्रोनी खाने का ना बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। और आज हमारे घर पे ना कल रात की रोटियाँ ही बची हुई हैं, बहुत ज़्यादा रोटियाँ। रात को मम्मी ने भी एक ही रोटी खाई, मैंने भी एक रोटी खाई, तो इस वजह से 4-5 रोटियाँ बची हुई हैं। तो अभी सुबह के नाश्ते में हम लोग उसी को खाएंगे, वेस्ट नहीं होना चाहिए। सवाल होगा कि आजकल भी स्वेटर डाली हुई है, तो पहाड़ों में ना गर्मी होती ही नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है। दोपहर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे तो हम लोग स्वेटर खोल लेते हैं क्योंकि और मॉर्निंग और शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब आप बिना स्वेटर के नहीं रह पाओगे। और कल रात बारिश की वजह से ना, बस थोड़ी सी बारिश से ज़्यादा नहीं हुई, उसकी वजह से अभी तक ठंडा हो रहा है ना। रात में मैंने पनीर की भुजिया बनाई हुई थी, सॉरी कल रात में, कल सुबह मॉर्निंग में बनाई हुई थी मैंने। तो पता है क्या हुआ, पहले तो मुझे देख के लगा कि ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक मतलब उस हिसाब से डाला था, लेकिन वो बाद में ना इत्तू सा हो गया बनाने के बाद, तो उसमें ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब जब पतिदेव घर आएंगे ना तो उनको खिलाएंगे अच्छी अच्छी डिशेज़। और नेट पे देखे क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है। और इस बार ना हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोग घूमने चलेंगे क्योंकि इस बार वो 1-1.5 महीने की छुट्टी तो आज ही जाएंगे। इस बार हमने सोचा है कि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और पतिदेव ने खुद भी बोला है। तो इस बार ना वो एनिवर्सरी पे तो क्या ही आ पाएंगे, एनिवर्सरी पे नहीं आ पाएंगे। पहले सोचा था कि एनिवर्सरी पे आएंगे लेकिन नहीं हो पाया। अब हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो अब बाद में ही आएंगे, पता नहीं कब तक आएंगे, तो देखते हैं। मैंने पूरा ये रास्ता साफ़ किया, देखो पूरा साफ़ सफाई कर ली मैंने, क्योंकि कल से ना गेहूँ भी ख़त्म हो चुके हैं। अब कूटना ना काटना कुछ भी नहीं रह गया है। तो यहाँ पे ना धनिया हुआ है हमारा, पक गया। वैसे तो धनिया यहाँ पे पक चुका है, लेकिन थोड़े थोड़े ना उसकी पत्तियाँ मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बनानी है उसकी चटनी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इनमें से ना मैं उनकी छोटी छोटी पत्तियाँ निकाल लेती हूँ। वैसे तो धनिया पक ही चुका है, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी के साथ रोटी खाना, तो मैं हमेशा अपने लिए बना के रखती हूँ। 1-2 दिन तो मेरी चली जाती है फ्रिज में रखने के बाद। थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, जैसे धनिया की पत्तियाँ डाली, फिर प्याज, फिर टमाटर, और जो धनिया होता है नॉर्मल धनिया जिसे हम तड़के में भी यूज़ करते हैं, फिर वो धनिया भी मैं यूज़ करती हूँ। हरी मिर्च भी मैं खूब सारी यूज़ करती हूँ उसमें, उससे ना उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। और हो सके तो एक आलू भी डालती हूँ उसमें पका के, उसकी चटनी इतनी टेस्टी होती है ना, वाव, 4 चांद लग जाते हैं। आप लोग भी ट्राई करो। मैं जैसे एक दिन बना के रख लूँगी, फिर 2-3 दिन तो मेरा वो चल ही जाता है। तो मैं सुबह शाम मतलब तीनों टाइम मैं उसी में खाना खाती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है चटनी। और मैं बना के अपने लिए हर दूसरे दिन में रख लेती हूँ। मुझे मिल ही गया थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ी सी खुशबू, थोड़े से स्वाद के लिए, ये भी बहुत है। तो दोस्तों नाश्ता करके हम लोग भी जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि अभी परसों हमने गेहूँ में मतलब जो गेहूँ कट चुके हैं वहाँ खेत में पानी डाला था, तो गेहूँ की जड़ें है ना उसको हाथ से निकालते हैं यहाँ पे, और फिर जाके धान बोई जाती है। तो मम्मी जा चुकी हैं, तो मैं मिशू को दूध पिला के जा रही हूँ। फिर हम लोग भी चलते हैं खेत। अभी खेतों में कल पानी डाला था ना, जिस वजह से ये निकालने में बहुत ही आसानी हो रही है, लेकिन हाथ ना बहुत ही ज़्यादा कट रहे हैं उसकी वजह से, कुछ तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे मिशू भी आई हुई है। मिशू आज इसलिए शांत बैठी हुई है क्योंकि खेतों में ना लोग बैल लेके आए हुए हैं और ट्रैक्टर से भी बुआई कर रहे हैं, तो उसको बस वो देख रही है कि क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, इसलिए वो देख ही जा रही है और चुपचाप शांत से खड़ी हुई है यहाँ पे। और अभी मौसम भी बिल्कुल खुल चुका है, साफ़ हो चुका है, लेकिन शाम तक क्या हो कोई भरोसा नहीं है। आ
चुके हैं खेतों से और अरे गंदी गंदी ची 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 मिशु गुनो मत कर पापा ऊपर देख थप्पड़ मारूंगी। धूप अच्छी लग चुकी है तो मम्मी ने बोला कि चलो गेहूं डाल देते हैं, तो अभी मम्मी गेहूं डाल रही हैं धूप में, क्योंकि अभी हमारे ना कोई भी गेहूं सूखे नहीं है, तो सूखने के बाद ही इनको हम। गाइस मौसम देखो यहाँ पे अचानक शाम के टाइम पे देखो कितने ज़्यादा तूफान हो रहा है और बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे इशू और मिशू का तो अलग सा ही सीन चलता है इन दोनों का हमेशा। यहाँ पे बाल्टी लगा देते हैं क्योंकि जो ऊपर से धार बहती है ना नीचे को, उसकी वजह से खड्डे हो जाते हैं। तो लाइट जा चुकी है और लाइट नहीं है, शायद 12 या 1 बजे से यहाँ पे लाइट ही नहीं है। और पता है आज मेरे हाथ में दर्द हो रहे हैं दोनों के दोनों। बताती हूँ देखो, मैंने ये सारी चीज़ें ना यहीं आकर सीखी है। मैंने जो भी घर का काम सीखा है खेतों का, वो मैंने सारा यहीं आके सीखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो कि फालतू में नेगेटिव कमेंट करते हैं, सच में उनकी परवरिश ही यही है। मुझे ना जो परसों कमेंट किए थे ना जिन्होंने, मुझे उनके कमेंट इतने गंदे लग रहे हैं, इतने बुरे लग रहे हैं ना, कि मैं जब भी वीडियो बना रही हूँ ऐसे शूट कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में सीधा फर्स्ट उनका ही कमेंट आ रहा है कि कितने घटिया और कितने गिरे हुए लोग होते हैं जिनकी सोच इतनी गंदी और इतनी गिरी हुई होती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई, अभी मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस 29 से, अभी परसों कल परसों में जो होगा। तो जब मेरी शादी हुई जिस टाइम पे, उस टाइम पे गेहूँ कट चुके थे और सारा काम हो चुका था, धान की बुआई हो चुकी थी। नेक्स्ट उसके 1 साल बाद, शादी के दूसरे साल, मतलब जब 1 साल कंप्लीट हो गया था, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई। और फिर उसके बाद मतलब पिछले साल की बात करूं तो गब्बू छोटी थी और डॉक्टर ने भी मुझे 5-6 महीने तक इधर उधर जाने से बिल्कुल मना किया था। फिर भी मैं गई, मैंने काटे। बाकी मैंने जब बुआई का टाइम आया तब मैं खेतों में नहीं गई क्योंकि उस टाइम पे पतिदेव थे। और इस बार ना फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, सच में बता रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने किया। देखो मेरे हाथ सच में इतने दर्द हो रहे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मेरे हाथों को देखकर मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है जैसे कितने ज़माने से मेरे हाथ ऐसे अजीब से लग रहे हैं मुझे। बट कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, काम करने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है ना जो बोलते हैं कि आप काम नहीं करते हो। मैंने तो इतना भी नहीं सीखा हुआ था यहाँ पे आने से पहले, लेकिन यहाँ आके मैंने फिर भी सीखा है। अगर औरों के जैसे होते हैं ना, मैं जैसे और लोग होते हैं, अगर उनकी तरह मैं भी करती तो मैं भी बोलती नहीं मुझे नहीं करना, मुझे घर पे नहीं रहना। मैं भी बोल सकती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला क्योंकि मेरी सोच आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने मेरे को ये भी कहा था कि ज़्यादातर मायके में ही पड़े रहते हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताती हूँ कि मैं ना बीच बीच में बहुत सारे व्लॉग शूट करती ही नहीं हूँ। जैसे मैंने 2 यहाँ के किए, फिर मेरे पास आधे पड़े रहते हैं और मैं उन्हीं को कंटिन्यू डालूंगी। अब मैंने 2 उस टाइम पे डालूंगी मैं जब मैं मायके गई, फिर उसके बाद मैं मायके से आऊँगी, फिर यहाँ के कुछ व्लॉग डालूंगी, फिर मैं गैप कर दूँगी बीच में, फिर मैं मायके अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। और दूसरी बात, मैं कभी भी मैं मायके तभी जाती हूँ जब मम्मी मेरे को भेजती हैं। अपने मन से मैं कभी भी नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझसे पहले अभी वो हैं फैमिली में, तो वही जब मुझे भेजती हैं तब मैं जाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे घर पे दीदी लोग मायके आते हैं मैं तब ही जाती हूँ, चाहे वो हर महीने आए, हर दूसरे दिन में आए, मैं तब ही जाती हूँ। लेकिन आप दूसरों को जज करने वाले कोई भी नहीं होते। और तीसरी बात, आपने बोली कि आप दिखावा कर रहे हो, तो ये आपकी घटिया गिरी हुई सोच है, क्योंकि आपकी सोच ही वहीं तक है। आप देख ही उतना सकते हो, आपको भगवान ने दिमाग ही उतना दिया है, इसलिए आपको लगेगा ही कि दूसरा दिखावा कर रहा है, ठीक है। और आपको बोलने से अच्छा है कि जो और लोग भी तो हैं वो भी तो देख रहे हैं ना, उनको भी पता है मैं हॉस्पिटल गई, मैंने ब्लॉग भी डाला था। आप मत देखो अगर आपको इतनी दिक्कत है तो। और दूसरी बात, जो ये आप बोल रहे थे ना ओवर मैं नहीं हूँ, ओवर आपकी सोच जा रही है। और जिस हिसाब से आपकी सोच जा रही है ना, उस हिसाब से पता लग रहा है कि आप कितने घटिया और गिरे हुए हो। इससे ज़्यादा ना मुझे आपको कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि जितना बोलेंगे ना उतना आपके साथ मुँह ही गंदा होगा। आप लोग समझने वाले तो हो नहीं, इसलिए भाड़ में जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप भौंकते रहो। और मम्मी से ना मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दिलवाऊंगी आपको। अभी मैंने मम्मी को बताया नहीं है क्योंकि अभी ऐसे ही चल रहा है, घर पे काम है। लेकिन जब भी फ्री में मेरे को टाइम मिलेगा मैं मम्मी से ज़रूर जवाब दिलवाऊंगी आपको। देखो भाई साहब, मैं रोहड़ा क्षेत्र के सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि ये आदमी जिसका नाम बता रहा है जीत राम,
और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक सन्यासी के रूप में इस क्षेत्र में घूम रहा है और यहाँ से लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे लूट के ले जा रहा है। अभी अभी रोहिड़ा क्षेत्र में ये बलवंत सिंह की घरवाली से, जो स्वर्गीय बलवंत सिंह है, उनको बहला फुसलाकर कम से कम 18,000 रुपये यहाँ से ले गया था। वो तो गनीमत है कि कोई अच्छा आदमी था जिसने इसको पकड़ लिया, और कम से कम इतने पैसे ले जा रहा था, कहीं गुमराह करके इन बच्चों को गुमराह करके इनसे पैसे ले जा रहा था। और ये आदमी इस क्षेत्र में कहीं भी दिखाई दे तो इसको मुँह ना लगाएं, इसको अपने घर में ना बैठने दे। इनको इतना पता नहीं चला कि हम पैसे दे रहे हैं। पहले 100 रुपये मांग रहा था, उसके बाद पता ही नहीं चला कि कितने कितने रुपये ले जा रहा है।